मैंने एक शब्द बताने की कोशिश की है, जो भी कठिन वर्ड था मैंने उसका हिंदी जरूर बताया है आपको। हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 10 इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर यानी द इंचेंटेड पूल का लाइन बाय लाइन करके हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे, जिसको चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी ने लिखा है। चक्रवर्ती राजगोपालचारी एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनीतिज्ञ तथा लेखक भी थे। इस चैप्टर का नाम है द इंचेंटेड पूल, जिसका हिंदी अर्थ होगा जादुई तालाब। इंचेंटेड का अर्थ होता है जादुई और पुल का मतलब होता है तालाब, इस तरह से हो जाएगा जादुई तालाब। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, ताकि आपको कहानी पहले से ही थोड़ा सा समझ में आ जाए। बैकग्राउंड जानना ना स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले आप इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इस पूरे चैप्टर में महाभारत की एक छोटी सी कहानी का वर्णन है, जो पांडवों के साथ उनके वनवास में घटित होती है। पांडव यानी युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, इन 5 भाइयों को पांडवों के नाम से जाना जाता है। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। होता यह है कि पांडवों को वन में भटकते भटकते बहुत तेज प्यास लगती है, और फिर सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के कहने पर छोटे भाई सहदेव एक वृक्ष पर चढ़कर देखते हैं कि आसपास कहीं पानी का स्रोत है या नहीं। सहदेव को कुछ दूरी पर एक तालाब दिखता है, वह नीचे आकर युधिष्ठिर से बताते हैं, तो युधिष्ठिर नकुल को पानी लेने के लिए उस तालाब की ओर भेजते हैं। अब बहुत देर बाद नकुल पानी लेकर वापस नहीं आते हैं, तो फिर युधिष्ठिर सहदेव को भी उनके तलाश में भेज देते हैं। वो भी पानी लेकर नहीं लौटते हैं। उसके बाद अर्जुन को युधिष्ठिर भेजते हैं उनके तलाश में। काफी देर हो जाता है, अर्जुन भी अपने भाइयों के साथ वापस नहीं आते हैं, और अंतिम में युधिष्ठिर भीम को भी अपने भाइयों को देखने के लिए भेज देते हैं। अब जब कुछ देर बाद भीम भी वापस लौटकर नहीं आते हैं, तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता होती है। चिंता और प्यास से व्याकुल युधिष्ठिर भी उसी तालाब की ओर चल देते हैं जिधर उनके भाई गए होते हैं। अब युधिष्ठिर तालाब पर क्या देखते हैं, उनका सामना यक्ष से कैसे हो जाता है, और यक्ष उनसे किन किन प्रश्नों को पूछता है और क्यों पूछता है, तथा क्या युधिष्ठिर अपनी बुद्धिमत्ता से यक्ष के सभी प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं, वास्तव में यक्ष कौन रहता है और वह तालाब पर क्यों आया हुआ रहता है, इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राइटर लिखते हैं, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। चैप्टर का शुरुआत यहाँ से है। युधिष्ठिर वेटेड, योटेड मतलब होता है प्रतीक्षा करना। युधिष्ठिर प्रतीक्षा कर रहे थे फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का, इन एंग्जाइटी चिंता में, एंड थ्रस्ट प्यास में। मतलब युधिष्ठिर अपने भाइयों का प्यास और चिंता में प्रतीक्षा कर रहे थे। एंग्जाइटी मतलब होता है चिंता। क्या चिंता करते हैं? कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी सांप के प्रभाव के अधीन हो सकते हैं? सब्जेक्टेड का मतलब होता है प्रभाव के अधीन होना, और कर्स का मतलब सांप होता है। आर अथवा आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, क्या वे अभी तक भटक रहे हैं? वॉन्डरिंग का मतलब होता है भटकना। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में, अथवा क्या वे अभी भी जंगल में पानी की खोज में भटक रहे हैं? कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट, कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं, अथवा डाइड ऑफ थ्रस्ट, प्यास के कारण मर सकते हैं? ये सब युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि क्या वे किसी सांप के प्रभाव के अधीन में हो सकते हैं, अथवा वे अभी तक पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं, अथवा क्या वे मूर्छित हो गए या फिर प्यास के कारण मर गए। ये सब युधिष्ठिर सोच रहे हैं। आगे देखिए, अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर। अनेबल मतलब असमर्थ, बियर मतलब सहन करना। इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर, एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और एक तीव्र प्यास के कारण। ओवर पावरिंग मतलब तीव्र। ही गेव अप, उन्होंने छोड़ दिया, वेटिंग प्रतीक्षा करना, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल। एंड स्टार्टेड आउट, और निकल पड़े, टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को खोजने के लिए। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, स्टार्टेड आउट का मतलब होता है निकल पड़ना। एंड द पूल, और तालाब को। मतलब इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर और तीव्र प्यास के कारण उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया और अपने भाइयों को तथा तालाब को खोजने के लिए निकल पड़े। होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, ये आशा करते हुए कि वो उन्हें पा सकेंगे। मतलब इस पूरे पैसेज में राइटर लिखते हैं कि युधिष्ठिर चिंता और प्यास से अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। युधिष्ठिर चिंता कर रहे थे कि क्या वे किसी सांप के प्रभाव के अधीन में हो गए, अथवा अभी तक जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं, अथवा क्या वे मूर्छित हो गए या फिर प्यास के कारण मर गए। और इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर और एक तीव्र प्यास के कारण उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया और अपने भाइयों को तथा तालाब को खोजने के लिए निकल पड़े, ये आशा करते हुए कि वह उन्हें पालेंगे। अगला पैसेज देखते हैं।
युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। युधिष्ठिर आगे बढ़े इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के दिशा में, हैड टेकन जिधर वो गए थे, मतलब युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिधर उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स, और जंगल के क्षेत्र से चलना जारी रखे। केप्ट ऑन का मतलब जारी रखना और ट्रैक्ट्स का मतलब जंगल का क्षेत्र। फुल ऑफ बियर एंड स्टाफ्ड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, जो फुला भरा हुआ था वाइल्ड बियर जंगली भालुओं से, स्पॉट्ड डियर चितकबरे हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स और बड़ी जंगली पक्षियों से। मतलब जो जंगल था जिस रास्ते से युधिष्ठिर जा रहे थे वो जंगल भरा हुआ था, किन से भरा हुआ था? वाइल्ड बियर जंगली भालुओं से, स्पॉट्ड बियर चितकबरे हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड और बड़ी जंगली पक्षियों से। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर। ही केम, वह आए, अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, एक सुंदर हरे चारागाह पर। मीडो का मतलब होता है चारागाह। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो एक स्वच्छ पानी के तालाब के चारों ओर था। मतलब एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिधर उनके भाई गए हुए थे और जंगली भालुओं, चितकबरे हिरणों तथा बड़ी जंगली पक्षियों से भरे हुए जंगल के क्षेत्र से होकर चलना जारी रखे। उसके बाद वह एक स्वच्छ पानी के तालाब पर पहुंचे जिसके चारों ओर एक सुंदर हरा चारागाह था। बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग दियर लाइक फ्लैगपोल, अनेबल टू रिस्ट्रेंट हिज ग्रीफ, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। बट लेकिन वेन ही सा, जब उन्होंने देखा हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, लाइंग पड़े हुए, लाइक दियर फ्लैगपोल वहाँ पर एक खंभे की तरह, फ्लैगपोल का मतलब होता है खंभा। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, रिस्ट्रेन मतलब रोकना, अपने दुख को रोकने में असमर्थ होकर, ग्रीफ यानी दुख, अपने दुख को रोकने में असमर्थ होकर, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वो जोर जोर से रोए। मतलब इस पैसेज में राइटर लिखते हैं कि युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिधर उनके भाई गए हुए थे और जंगली भालुओं, चितकबरे हिरणों तथा बड़ी जंगली पक्षियों से भरे हुए जंगल से होकर चलते हुए वह एक स्वच्छ पानी के तालाब पर पहुंचे जिसके चारों ओर एक सुंदर हरा चारागाह था। लेकिन जब वहां उन्होंने अपने भाइयों को खंभे की तरह पड़े हुए देखा तो अपने दुख को रोकने में असमर्थ होकर वह जोर जोर से रोने लगे। अब आगे देखते हैं। He touched the face of भीम एंड अर्जुन as they lay so still, silent and mourned. He touched, उन्होंने स्पर्श किया, उन्होंने छुआ, the face, चेहरे को, ऑफ भीम एंड अर्जुन, भीम और अर्जुन की, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ, as they lay so still silent, जो अभी तक चुपचाप लेटे हुए थे, and mourned, और उन्होंने शोक व्यक्त किया। मार्ड का मतलब होता है विलाप करना या फिर शोक व्यक्त करना। क्या विलाप करते हैं युधिष्ठिर? Was this to be the end of all our woes? Just when our exile is about to end, you have been taken away. Even the God have forsaken in my misfortune. मतलब युधिष्ठिर विलाप करते हैं, Was this to be the end? क्या यहीं पर अंत होना था? Of all our oaths, हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का। ओज का मतलब प्रतिज्ञा होता है। युधिष्ठिर विलाप करते हैं कि क्या यहीं पर हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था। Just when our exile about to end, जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। exile का मतलब वनवास होता है। You have taken away, तुम लोग मुझसे दूर चले गए। Even the gods have forsaken me in my misfortune. Even यहाँ तक कि gods, ईश्वर ने भी forsaken me, मुझे छोड़ दिया, in my misfortune, मेरे दुर्भाग्य में। यहाँ तक कि ईश्वर ने भी मेरे दुर्भाग्य में मुझे छोड़ दिया। मतलब युधिष्ठिर विलाप करते हैं कि क्या यहीं पर हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था। जब हमारा वनवास अंत होने वाला है तो तुम लोग मुझसे दूर चले गए और यहाँ तक कि ईश्वर ने भी मुझे मेरे दुर्भाग्य में छोड़ दिया। अब आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये। As he looked at their mighty limbs, as he looked, जैसे ही उन्होंने देखा, at their mighty limbs, उनके शक्तिशाली हाथों और पैरों पर। limbs का मतलब होता है हाथ पैर। Now so helpless, जो अब इतने असहाय थे। जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली हाथों और पैरों को देखा जो अब इतने असहाय थे, he sadly wondered, उन्होंने दुखपूर्वक आश्चर्य किया। sadly मतलब दुखपूर्वक, wondered आश्चर्य करना। Who could have been powerful enough to kill them? Who could have been powerful enough, कौन इतना पर्याप्त शक्तिशाली हो सकता है, टू किल देम, जो उन्हें मार सके। मतलब वह दुखपूर्वक आश्चर्य करते हैं। कौन? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर दुखपूर्वक आश्चर्य करते हैं कि कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो इन्हें मार सके। देन ही टू डिस्केंटेड इनटू पूल, ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट। देन तब ही टू डिस्केंडेड, वह भी उतरे, इनटू पूल तालाब में। डिस्केंडेड का मतलब उतरना होता है। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, पानी को पीने के लिए, एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, एक तीव्र प्यास से। मतलब तब वह भी तालाब में उतरे अपने तीव्र प्यास को बुझाने के लिए। एट वंस, तुरंत, एट वंस का मतलब तुरंत होता है। द वॉइस विदाउट फॉर्म है वार्न, द वॉइस आवाज, विदाउट फॉर्म बिना रूप के, वार्न चेतावनी दी।
मतलब जैसे ही वह तालाब में पानी पीने के लिए उतरे, तुरंत बिना रूप की एक आवाज़ उन्हें चेतावनी दी। अब चेतावनी क्या देती है, आगे देखिए। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। तुम्हारे भाई मारे गए बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, माई वर्ड्स मेरे शब्दों पर। हीड का मतलब होता है ध्यान देना। तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। दे ट्राइड उन्होंने प्रयास किया, टू ड्रिंक पीने का, वाटर पानी, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। वे बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। फॉलो मतलब होता है अनुसरण करना। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन और तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपना प्यास बुझा सकते हो। क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। ये स्टेटमेंट बिना रूप वाले आवाज़ की है। बिना रूप वाला आवाज़ युधिष्ठिर से क्या कहता है कि तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का ट्राइड प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और तब तुम अपना प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। आगे देखते हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज could be none other than the words of a H. It did not take युधिष्ठिर a moment to understand. इसे समझने के लिए युधिष्ठिर ने एक पल भी नहीं लिया। मोमेंट का मतलब होता है पल। दैट की दीज कुड बी नन अदर, यह कोई और नहीं हो सकता। देन द वर्ड्स ऑफ एच, एक एच के शब्दों के अलावा। मतलब युधिष्ठिर ने इसे समझने में एक भी पल नहीं लगाया कि ये शब्द एक एच के शब्दों के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। एंड गेस्ड, और अनुमान लगाया। गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना। व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और उनको जीवित करने के लिए एक संभव रास्ता देखने में भी उन्होंने समय नहीं लगाया। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने बिना रूप वाले आवाज से कहा। बॉडीलेस यानी बिना रूप का या फिर निराकार। प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। द वॉइस पुट क्वेश्चंस, आवाज ने प्रश्नों को रखा। रैपिडली बहुत तेजी से, वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक, यानी उस आवाज ने एक के बाद एक प्रश्नों को बहुत तेजी से रखा। रैपिडली का मतलब होता है तेजी से। अब प्रश्न क्या पूछता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। व्हाट रिस्क्यूज मैन इन डेंजर, मतलब ये प्रश्न पूछता है व्हाट रिस्क्यू मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं करेज यानी साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, मतलब किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से नहीं। डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान होता है, यानी किसी शास्त्र का अध्ययन करने से आदमी बुद्धिमान नहीं होता। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। एसोसिएशन का मतलब होता है संगति। बुद्धिमान लोगों की संगति करने से ही उसे बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। यानी जब यह पूछता है बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, मतलब किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है, तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, महान लोगों की संगति करने से ही, बुद्धिमान लोगों की संगति करने से ही मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन वाइंड, हवा से भी तेज क्या है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं माइंड यानी मन या फिर दिमाग। फिर यक्ष पूछता है व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। फेडेड यानी मुरझाया हुआ। युधिष्ठिर जवाब देते हैं ये सारो स्ट्रिकन हर्ट, एक दुख से मारा हुआ हृदय। फिर यक्ष पूछता है व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, एक यात्री का साथी कौन होता है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं लर्निंग यानी ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, यानी वह एक मित्र कौन होता है जो घर पर रहता है। यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर जवाब देते हैं द वाइफ यानी पत्नी। हु ए कंपनी इज ए मैन इन डेथ, मृत्यु में आदमी का साथी कौन होता है। ए कंपनी मतलब होता है साथी। युधिष्ठिर जवाब देते हैं धर्म। दैट एलोन ए कंपनी द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मतलब धर्म ही एलोन ए कंपनी अकेला साथी होता है द सोल आत्मा का इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद सुनसान यात्रा में। मतलब जब यक्ष पूछता है मृत्यु में मनुष्य का साथी कौन होता है, तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं धर्म। धर्म ही मृत्यु के बाद आत्मा की सुनसान यात्रा में अकेला साथी होता है। सोल का मतलब होता है आत्मा, सॉलिटरी यानी सुनसान। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। यक्ष पूछता है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ा बर्तन क्या है। द अर्थ यानी पृथ्वी। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि पृथ्वी। विच कंटेंस ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, विच कंटेंस जो संजोए रखती है ऑल विद इन इटसेल्फ सबको अपने अंदर, इज द ग्रेटेस्ट वेसल,
यही सबसे बड़ा बर्तन है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि पृथ्वी सबसे बड़ा बर्तन है जो सबको अपने अंदर संजोए रखती है। कंटेंस मतलब होता है संजोए रखना या फिर बनाए रखना। व्हाट इज हैप्पीनेस, ये फिर प्रश्न करता है कि व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, यह प्रश्न करता है कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप विच, जिसको छोड़ देने से मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, आदमी सबका प्रिय हो जाता है। मतलब यह प्रश्न करता है कि वह क्या है जिसको छोड़ देने से आदमी सबका प्रिय हो जाता है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं प्राइड यानी घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, अगर मनुष्य घमंड करना गिव अप छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सबका प्रिय हो जाएगा। व्हाट इज द लॉस विच इल्ड्स जॉय नॉट सारो, यह पूछता है युधिष्ठिर से कि व्हाट इज द लॉस, क्या हानि है, विच जो इल्ड्स प्रदान करती है, जॉय खुशी, नॉट सारो दुख नहीं, यानी ऐसी कौन सी हानि है जो प्रसन्नता प्रदान करती है, दुख नहीं, या फिर वह कौन सी हानि है जिसको नष्ट हो जाने से प्रसन्नता प्राप्त होती है, दुख नहीं। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं एंगर यानी क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सारो, यदि हम गिव अप छोड़ दें, बीइंग एंग्री नाराज होना, यदि हम नाराज होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सारो, हम लंबे समय तक दुख के संपर्क में नहीं रहेंगे। गिव अप हर जगह आ रहा है, इसका मतलब होता है छोड़ देना। फिर यह प्रश्न करता है कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच ए मैन बिकम्स रिच, कि वह क्या है, व्हाट इज दैट वह क्या है, बाय गिविंग अप विच जिसको छोड़ देने से ए मैन एक आदमी बिकम्स रिच धनवान हो जाता है, यानी वह क्या है जिसको छोड़ देने से मनुष्य धनवान हो जाता है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं डिजायर यानी इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी लालची होना छोड़ दे, ग्रीडी मतलब होता है लालची, ही विल बिकम्स वेल्दी, वह धनवान हो जाएगा, वेल्दी मतलब होता है धनी या फिर धनवान। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, इट इज बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग आंसर डिसिसिबली, यह पूछता है कि व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, एक वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है, इज इट बर्थ, क्या यह जन्म है, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण है, और लर्निंग या फिर ज्ञान है। आंसर डिसिसिबली स्पष्ट रूप से उत्तर दो, डिजाइसिबली मतलब होता है स्पष्ट रूप से। युधिष्ठिर जवाब देते हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए रियल ब्राह्मण, यानी जन्म और ज्ञान एक वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाते हैं, गुड कंडक्ट एलोन डज, यानी अच्छा आचरण ही एक वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। हाउ वी आर लर्नड ए पर्सन में बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, हाउ वी आर लर्नड ए पर्सन में बी, एक व्यक्ति कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं बनेगा, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना अपनी बुरी आदतों को छोड़े। यानी युधिष्ठिर बताते हैं कि जन्म और ज्ञान एक ब्राह्मण नहीं बनाते, अच्छा आचरण ही एक ब्राह्मण बनाता है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, वह एक ब्राह्मण नहीं हो पाएगा बिना अपनी बुरी आदतों को छोड़े। इवन दो ही मे बी लर्नड इन 4 वेदास, यहाँ तक कि वह चारों वेदों का ज्ञानी ही क्यों न हो जाए। 4 वेदास यानी 4 वेद, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, एक बुरे आचरण का मनुष्य, एक बुरे आचरण का आदमी निम्न जाति में गिर जाता है, निम्न जाति में गिना जाता है। लोअर क्लास निम्न जाति या फिर निम्न श्रेणी। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, फिर ये अच्छे सवाल करता है युधिष्ठिर से कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम एंड इट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, यानी एवरी डे प्रत्येक दिन मेन मनुष्य सी देखते हैं क्रिएचर्स प्राणियों को, डिपार्ट जाते हुए, प्रस्थान करते हुए, टू यम्स किंगडम यम के लोक को, यम राज्य को, यानी प्रत्येक दिन मनुष्य प्राणियों को यम के राज्य को जाते हुए देखते हैं। डिपार्ट का मतलब होता है प्रस्थान करना या फिर जाना। एंड इट दोज हु रिमेन, और फिर भी, इट का मतलब होता है फिर भी, दोज हु रिमेन जो बचे हुए रह जाते हैं, रिमेन का मतलब होता है बचे हुए रहना। वांट टू लिव फॉरएवर हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, फॉरएवर हमेशा के लिए। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वास्तव में यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। यानी युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि प्रत्येक दिन मनुष्य प्राणियों को यम लोक जाते हुए देखते हैं और फिर भी जो बचे रह जाते हैं वो हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस प्रकार द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, यक्ष ने बहुत से अधिक प्रश्नों को रखा और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। इन द एंड, और अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से कोई एक कैन नाउ बी रिवीव्ड, अब जीवित हो सकता है। यानी अंत में यक्ष ने पूछा कि हे राजन, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से कोई एक जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम पुनः किसे जीवित करना चाहते हो। आगे देखिए युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया।
इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, यानी युधिष्ठिर ने एक पल के लिए सोचा, एंड देन और तब, ही विश्ड वह इच्छा प्रकट किए, दैट की द क्लाउड complexioned lotus eyed broad chested and long armed lacun lying like a fallen ebony tree might arise, यानी द क्लाउड complexioned मेघ वर्ण वाला, लोटस साइड कमल नयनों वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला, लॉन्ग आर्म्ड लकुन लंबी बाहों वाला नकुल, लाइंग जो पड़ा हुआ है, लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री एक गिरे हुए आबनूस के वृक्ष की तरह, माइट राइज उठ बैठे या फिर जीवित हो जाए। यानी युधिष्ठिर ने एक पल के लिए सोचा और तब उन्होंने इच्छा प्रकट की। विष्ट का मतलब होता है इच्छा व्यक्त करना। दैट की मेघ वर्ण वाला, कमल नयनों वाला, चौड़ी छाती वाला, लांग आर्म्ड यानी लंबी बाहों वाला नकुल जो गिरे हुए आबनूस के वृक्ष की तरह पड़ा हुआ है, उठ बैठे या फिर जीवित हो जाए। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर प्रसन्न था। प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर और युधिष्ठिर से पूछा, क्या पूछता है? Why did you choose नकुल in preference to भीम? तुमने भीम के अतिरिक्त नकुल को क्यों चुना? Who has the strength of 16,000 elephant? जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। I have heard that भीम is most dear to you. मैंने सुना है कि भीम तुम्हें बहुत प्रिय है। And why not अर्जुन? और अर्जुन को क्यों नहीं? Who restraint in arms? जिसके भुजाओं की शक्तियों में is your protection, तुम्हारी रक्षा है। Tell me why you choose नकुल? मुझे बताओ कि तुमने नकुल को क्यों चुना? Rather than either of these two, इन दोनों के अतिरिक्त। यानी यक्ष इस पर प्रसन्न था और युधिष्ठिर से पूछा कि तुमने भीम के अलावा नकुल को क्यों चुना, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। मैंने सुना है कि भीम तुम्हें बहुत प्रिय है। और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसके भुजाओं की शक्ति में तुम्हारी रक्षा है। प्रोटेक्शन मतलब रक्षा। मुझे बताओ कि तुमने इन दोनों के अतिरिक्त नकुल को क्यों चुना। अब युधिष्ठिर क्या बताते हैं यक्ष को? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज ओनली शील्ड। अब युधिष्ठिर क्या बताते हैं यक्ष को? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही आदमी का कवच है। शील्ड का मतलब होता है कवच, सुरक्षा कवच। एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, आदमी बर्बाद हो जाएगा या फिर आदमी का नाश हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। अब युधिष्ठिर बताते हैं यक्ष से कि कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थी। आई एम एलाइव ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक पुत्र एलाइव जीवित हूँ। एंड सो और इसलिए सी इज नॉट कम्प्लीटली बिरिब्ड, वह पूर्ण रूप से शोक संतप्त नहीं होगी। बिरिब्ड का मतलब होता है शोक संतप्त होना। इन द ऑर्डर दैट, इसी क्रम में कि द स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय का तराजू में भी इवन समान हो सके। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल मेरी वाइफ, मैंने माद्री के पुत्र नकुल को जीवित होने के लिए कहा। यानी युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि हे यक्ष, धर्म ही आदमी का एक रक्षा कवच है, भीम और अर्जुन नहीं। यदि धर्म छोड़ दिया जाए तो आदमी का नाश हो जाएगा। कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। आई एम एलाइव ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ, इसलिए वह पूर्ण रूप से शोक संतप्त नहीं होगी। और इसी क्रम में कि न्याय का तराजू समान हो सके, मैंने माद्री के सन नकुल को जीवित होने के लिए कहा। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज इम्पर्टियलिटी, यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर बहुत प्रसन्न था। इम्पर्टियलिटी मतलब होता है निष्पक्षता। एंड ग्रांटेड और प्रदान कर दिया, दैट कि ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि उनके सभी भाई पुनः जीवित हो जाएं। यानी यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर बहुत प्रसन्न था और वह उनके सभी भाइयों को जीवन दान प्रदान कर दिया। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। अब राइटर यहाँ लिखते हैं कि इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह मृत्यु के देवता यम थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जो यक्ष का रूप धारण कर लिए थे। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, वह युधिष्ठिर को देख सकें और उनका परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, वह युधिष्ठिर को गले से लगाए और उनको आशीर्वाद दिया। इम्ब्रेस का मतलब होता है गले से लगाना। देन तब ही डिसअपीयर्ड, वह विलुप्त हो गए या फिर गायब हो गए। यानी यह मृत्यु के देवता यम थे जो यक्ष का रूप धारण कर लिए थे ताकि वह युधिष्ठिर को देख सकें और उनका परीक्षा ले सकें। उन्होंने युधिष्ठिर को गले से लगाया और उनको आशीर्वाद दिया और फिर विलुप्त हो गए या फिर गायब हो गए। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर आज समाप्त हो गया। मैंने एक एक शब्द बताने की कोशिश की है, जो भी कठिन वर्ड था मैंने उसका हिंदी जरूर बताया है आपको। उम्मीद है अब आपको इस चैप्टर में कहीं भी डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके निसंकोच पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चैप्टर भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ को लगातार लाता रहता हूँ। धन्यवाद।